आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन लेकर मैं मोहम्मद हुसैन जफर आपकी खिदमत में हाजिर। सभी सुनने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर के सैलाब और आफात समावी से मुतासरा इलाकों में बाज़ाबादकारी के लिए मरकज की तरफ से पहली किस्त के तौर 944 करोड़ रुपए जारी। साल 9 पर वज़ीर-ए-आज़म समेत दीगर शख्सियात ने आवाम को दी मुबारकबाद। जी राम जी स्कीम मनरेगा स्कीम का मुतबादिल नहीं हो सकती है। पुरानी अदायगी और स्कीम से वाबस्ता मुलाजमीन का क्या होगा? मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का सवाल। वक्त पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करने पर हजारों पेंशनर्स को नहीं अदा हो सकी है दिसंबर महीने की पेंशन। मार्च 2025 से मुलाजमीन और सबके मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी फौरी तौर कराई जाए। मुलाजमीन अंजुमनों ने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को किए पेश मेमोरेंडम। और भी मौज़ूआत हैं एक मुख्तसर वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। क्या आपको पता है अगर आप किसी भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का शिकार हो जाएं, तो बड्स एक्ट के तहत आपको तुरंत कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। बड्स एक्ट ये क्या है? बड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत अगर कोई आपको इलीगल डिपॉजिट स्कीम्स में फंसाता है तो आपको अपने पैसे की सुरक्षा के लिए 1930 पर रिपोर्ट करना होगा। मतलब अगर कोई फ्रॉड हो तो बिना देरी के रिपोर्ट करना जरूरी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका पैसा इलीगल स्कीम में गया है तो बड्स एक्ट के तहत आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सावधान रहें क्योंकि समझदारी ही सुरक्षा है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सामीन, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कल से हर जुमे को सुबह 8:15 पर सेहत से मुतलिक एक नया प्रोग्राम नश्र हुआ करेगा। आयुष सेहतुक ज़मीन सुनना न भूलिएगा सुबह 8:15 पर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामिन वादी कश्मीर में बर्फबारी के मुख्तसर मरहले के बाद महकमा मौसमियात ने 20 जनवरी तक मौसम में किसी बड़े पैमाने की तब्दीली को खारिज अज इम्कान करार दिया है। महकमे के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान साधना टॉप पर 6 इंच, कुरेज और तुलील में 8 से 12 इंच, सोनमर्ग जोजिला पर 5 से 8 इंच, गुलमर्ग में 2 इंच, मुगल रोड और सिंधन टॉप पर 2 से 4 इंच और पहलगाम के बाला इलाकों में 2 इंच बर्फ जमा हुई, जबकि जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें हुई हैं। महकमे ने बताया कि 2 से 5 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर अबर आलूद रहेगा और इसके बाद 6 जनवरी को शुमाली और वस्ती कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। 7 से 15 जनवरी तक मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रह सकता है। तर्जुमान का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। इधर जनूबी कश्मीर को पुंछ राजौरी के साथ जोड़ने वाले मुगल शाहरा और वादी कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली शाहरा पर ताज़ा बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैफिक की नकल हमल बंद कर दी गई है। ताहम वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 2 तरफा
ट्रैफिक जारी है। इधर जम्मू खिते में भी इन दिनों काफी सर्दी महसूस की जा रही है और लोग सुबह शाम गर्मी के आलात इस्तेमाल करते भी देखे जा रहे हैं। जम्मू में लगातार धुंध की वजह से ट्रैफिक की नक्ल हमल असरअंदाज हो रही है। मुकम्मल रिपोर्ट जावेद मेहराब से। सरमाई राजधानी जम्मू में भी सर्दी का असर तेज हो गया है और धूप पिछले कई दिनों से नदारद है। शहर में सुबह शाम की सर्द हवाओं के अलावा तवी नदी के दोनों तरफ सख्त धुंध। स्मार्ट मीटर नस्ब करने के साथ ही बड़े पैमाने पर ऐसे सार्फिन के बिजली कनेक्शन काटने का अमल भी जारी है जो वक्त पर बिजली फीस अदा करने से कासिर हैं या ऐसे सार्फिन जिनकी अदायगी काफी अरसे से नहीं हो पाई है। इस हवाले से साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर का कहना है कि उनके हल्का इंतखाब में महकमे बिजली ने 3 गांवों की बिजली काट दी है क्योंकि कई सार्फिन बिलें और बकायाजात अदा करने में नाकाम रहे हैं। गुलाम हसन मीर के मुताबिक सर्दियों के मौसम में गांव की बिजली मुनक़ता करना अवामी हुकूमत के शाए निशान नहीं है और जम्मू कश्मीर सरकार को फौरी तौर इस तरह के इक़दाम से बाज रहने की जरूरत है। उन्होंने दरमियानी रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया है। अला के टंगमर्ग में इस वक्त 3 गाँव गोंडदालवाश, लाड़कीपोरा और अलावपोरा बिजली से महरूम हैं। महकमे बिजली ने ये असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीरवा और बडगाम के साथ पढ़ता है। बिजली इसलिए काटी गई है, कुछ लोगों को, कुछ कंज्यूमर्स को जो फीस है वो वाजिब अदा है। ये देखिए हुकूमत की नाफहमी और नासमझी और लोगों को तंग करने की जो पॉलिसी है। इसमें इन तीनों गांवों में आधे कंज्यूमर्स जिन्होंने फीस भी दाखिल की है और उनको बकाया भी नहीं, वो भी इस वक्त सफर कर रहे हैं, उनको भी पावर नहीं। दूसरा, जिनको फीस वाजिबुल अदा है, सरकार के पास फीस वसूल करने के लिए और तरीके हैं। आज विंटर में क्या अवामी सरकार को ये शोभा देता है कि लोगों से फीस वसूल करने के लिए वो बिजली की तरसील काट कर उनके लिए जिंदगी सख्त बनाए? ये तो हैरानी की बात है। ये लगता है कि इस हुकूमत को लोगों की कोई फिक्र नहीं, कैसे मसाइल हल किए जाए उसका कुछ नहीं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि फौरी तौर इन 3 देहातों को बिजली रेस्टोर की जाए ताकि लोगों को सख्ती न हो। ये थे साबिक वजीर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर। उड़ी से जफर इकबाल ने खबर दी कि आज दोपहर गरकोट उड़ी में आग के एक वाक़े में एक बच्चा झुलस गया जबकि मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुआ है। जख्मी बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया है। पीडीपी लीडर शहनवाज अहमद मीर ने खान साहब तहसील में मुस्तकिल तहसीलदार की अदम तैनाती पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा तहसीलदार के पास कई चार्जेस हैं और इस वजह से रोजमर्रा के रेवेन्यू और इंतजामी उमूर में सख्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने एलजी इंतजामिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि अवामी मफाद में खान साहब तहसील में मुस्तकिल तौर तहसीलदार तैनात किया जाए ताकि लोगों को बर वक्त और मौसर खिदमत मुयस्सर रखी जा सके। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शेरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन की निगरान समीना शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट।